गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के इस वीडियो में हम जीके क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि एचपी हाई कोर्ट क्लर्क और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी एग्जाम में जो है देखने को मिल सकते हैं। आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो आप वहाँ पे आपको जो है हर एक अपडेट जो है मिलती रहती है, तो आप उसको जो है ज्वाइन कर लीजिए। अभी देखते हैं यहाँ पे थोड़े से हिस्टोरिकल क्वेश्चंस देखते हैं, थोड़े से यहाँ पे जाओ हिमाचल प्रदेश की जीके के जो क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे, हाउ मेनी मंडल्स आर देयर इन ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में जाओ कितने मंडल्स हैं, तो यहाँ पे ध्यान देंगे चार वेद है। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। ठीक है, तो ऋग्वेदा में 10 मंडल हैं। कितने हैं? 10 मंडल हैं। और 1028 वहाँ पे जाओ मंत्र आपको देखने को मिलते हैं, हिम्स आपको देखने को वहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो 10 मंडल यहाँ पे जाओ है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट ब्राह्मण शतपथ इंक्लूडेड इन विच वेदा। तो देखो, जो ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट ब्राह्मण है शतपथ, वो किस वेदा में जाओ, वेद में जाओ इंक्लूड जाओ किए गए हैं। तो याद रखना है, वो आपका यजुर्वेद में जाओ इंक्लूड जाओ किए गए हैं। थोड़ा सा मैं आपको ऋग्वेद के बारे में बताता हूँ कि ऋग्वेद जो आपका सबसे पुराना जो वेद है, सबसे ओल्डेस्ट वेद है वर्ल्ड का। ठीक है, और इसमें 1028 जो हिम्स है। और याद रखेंगे कि ये आयुर्वेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? आयुर्वेद से संबंधित है। सामवेद ज्ञानवेद से संबंधित है, गाने से संगीत से संबंधित है। यजुर्वेद आपका धनुर्वेद से संबंधित है और अथर्ववेद आपका शिल्पवेद से संबंधित है। ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए, शतपथ ब्राह्मण आपके जो यजुर्वेद से संबंधित है, और उसी तरह से ऐतरेय ब्राह्मण ठीक है, एंड कौशिक की ब्राह्मण या फिर सांख्यान जो है आपके, वो ऋग्वेद से संबंधित है। पंचविंश, षड्विंश, जैमिनीय और छांदोग्य आपके जो सामवेद से जो है संबंधित है। ठीक है, याद रखना है। और गोपथ जो ब्राह्मण है आपके, वो अथर्ववेद से संबंधित यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब यहाँ देखिए, पूर्व मीमांसा दर्शन इज रिलेटेड टू, जो पूर्व मीमांसा दर्शन है वो किससे संबंधित है? तो वो है आपका जैमिनी से संबंधित। ठीक है, उत्तर मीमांसा को हम वेदांत भी बोलते हैं, और बादरायण जो उससे संबंधित है। सांख्य दर्शन से कपिल, योग दर्शन से पतंजलि, न्याय से गौतम, वैशेषिक से जय कणाद, मीमांसा और पूर्व मीमांसा से जैमिनी, और उत्तर मीमांसा वेदांत से आपका बादरायण जय संबंधित है। ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट देखिए, which hymn of the Rigveda mentions 21 rivers which include the Ganges in the east and Kubha in the west। तो देखो, कुभा जो नदी है वो काबुल नदी को बोलते हैं। किसको? काबुल नदी को। तो देखो, किस ऋग्वेद में जाओ, किस ऋग्वेद के किस जो हिम में 21 नदियों का वर्णन जो किया गया है, जिसे बताया गया है कि गंगा जो उसके ईस्ट में है और वेस्ट में आपके जाओ कुभा नदी है। तो याद रखना है नदी सूक्त, किसमें? नदी सूक्त, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट देखिए, विच इज द ओल्डेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पुराना जो एपिक है, काव्य है, वो कौन सा है? वो रामायण है। ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? रामायण है, रिटन बाय वाल्मीकि जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्मृति टेक्स्ट। जो ओल्डेस्ट स्मृति है वो कौन सी है? वो मनुस्मृति है। कौन सी है? मनुस्मृति, आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा याद रखना है, ओल्डेस्ट जो महाकाव्य है आपका, जो सबसे बड़ा जो है लार्जेस्ट महाकाव्य जिसको बोलते हैं, महाभारत है। कौन सा है? महाभारत है। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ से आपको जो क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं। महाभारत वेद व्यास जी के द्वारा लिखे गए हैं, और ऋग्वेद भी जाओ वेदास जी आपके वेद व्यास जी द्वारा जो लिखे गए हैं। ठीक है, याद रखना है। उपनिषद आर ऑल्सो कॉल्ड एज वेदांता। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 उपनिषद की जो संख्या है। तो उपनिषद को हम क्या बोलते हैं? वेदांता भी बोलते हैं। और ध्यान दो, झेलम नदी को हम जाओ संस्कृत में क्या ओल्डेस्ट नेम क्या उसका? वितस्ता है। क्या बोलते हैं उसको? वितस्ता। और याद रखेंगे, हाइडेस्पिस का युद्ध जाओ, हाइडेस्पिस किसको बोलते हैं? झेलम नदी को ही बोलते हैं, वितस्ता नदी को ही बोलते हैं। और ये हाइडेस्पिस का युद्ध आपका 326 ईस्वी के आसपास में, बीसी के आसपास में देखने को आपको मिलता है। ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड इज नोन एज पुरंदरा। किस गॉड को हम पुरंदर नाम से जानते हैं? तो इंदिरा को हम जब पुरंदरा नाम से जाओ जानते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, कनिष्क बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी। कनिष्क बिलोंग किस डायनेस्टी से करता है? तो वो कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग जो करता है। बिंबिसार, अजात शत्रु एवं उदयन, ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? हरियंका डायनेस्टी से जाओ बिलोंग करते हैं। ठीक है, नागदशक किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है?
तो वो आपका हर्यक डायनेस्टी से बिलोंग करता है, ठीक है। अंतिम राजा है वो उसका, ठीक है। शिशुनाग किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है, वो शिशुनाग डायनेस्टी से बिलोंग जो करता है। महापद्मनंद और धनानंद किस जो डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, वो नंद वंश से बिलोंग करते हैं। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, वो आपके मौर्य साम्राज्य से बिलोंग जो करते हैं, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट देखिए, पाटलिपुत्र इज फाउंडेड बाय विच रूलर। तो पाटलिपुत्र किसके द्वारा जब फाउंड किया गया था, तो याद रखेंगे कि पाटलिपुत्र फाउंड किया गया था उदयन के द्वारा, ठीक है, याद रखना है। देखिए एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि जो कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर, वो किसके द्वारा फाउंड किया गया था, वो अशोक के द्वारा जब फाउंड किया गया था, ये आपको याद रखना है। श्रीनगर जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मगध ड्यूरिंग बिम्बिसार। बिम्बिसार के समय पे जो मगध की कैपिटल क्या थी, ठीक है। बिम्बिसार जो हर्यक वंश का जो संस्थापक है, और 16 महाजनपदों में से एक जो सबसे बड़ा जनपद था कौन सा, मगध जनपद था। और हर्यक डायनेस्टी का जो शासक बिम्बिसार वहाँ पे जो राज करता था सबसे पहले। तो हर्यक डायनेस्टी के समय पे, बिम्बिसार के समय पे क्या राजधानी थी, मगध की राजगृह थी। उदयन के समय पे याद रखना है आपको, उदयन के समय पे पाटलिपुत्र बनी, और शिशुनाग के समय पे वैशाली बनी, और पाटलिपुत्र वापस आई कालाशोक के समय पे, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। मगध की राजधानी याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ हर्यक डायनेस्टी। तो लास्ट रूलर कौन है हर्यक डायनेस्टी का, नागदशक। इसको शिशुनाग ने मारा था, और शिशुनाग डायनेस्टी की जो स्थापना जो इस की थी शिशुनाग वंश ने, शिशुनाग ने, ठीक है। अब देखिए, द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल इन वैशाली कन्वेंट बाय विच रूलर। जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल थी वैशाली में हुई थी, वो किसके द्वारा जाओ करवाई गई थी, ठीक है। तो याद रखना, सेकेंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो 383 BC में हुई थी, और ये आपकी शिशुनाग डायनेस्टी के जो रूलर है कालाशोक, उसके द्वारा जो करवाई गई थी, ठीक है। ये आपको याद रखना, ये वैशाली में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में हुई थी। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल आपके जो 483 BC में हुई थी। और याद रखेंगे कि यहाँ पर अजात शत्रु जो इसको करवाते हैं, अजात शत्रु हर्यक डायनेस्टी के, ठीक है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल आपकी 250 BC में हुई थी, और इसको करवाते हैं आपके अशोक, चक्रवर्ती अशोक मौर्य डायनेस्टी के। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल 98 BC में हुई थी, और इसको करवाते हैं कुषाणों में कनिष्क। कौन कराता है, कनिष्क। याद रखेंगे, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह में, दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में, तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र में, अशोक क्रमा में, ठीक है। और चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल आपकी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल किसके द्वारा करवाई गई थी, कालाशोक के द्वारा, ठीक है। हु वाज द रूलर ऑफ लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी। लास्ट रूलर कौन है नंदा डायनेस्टी का, तो धनानंद। इसके समय पे जाओ जो अलेक्जेंडर था वो भारत आया था, ठीक है, 326 ईस्वी BC में, ठीक है, याद रखना है। और इसी की जाओ सेना को कमजोर करने के बाद, ध्वस्त करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य जाओ चाणक्य की सहायता से, यानी कि विष्णुगुप्त की सहायता से जाओ मौर्य साम्राज्य की नींव रखता है, ठीक है। अब देखिए, हु वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के फाउंडर कौन है, इसमें से आपको जो काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है बुद्धिज्म से रिलेटेड, ठीक है। तो सिंपल ध्यान दो, बुद्धिज्म के जो फाउंडर हैं गौतम बुद्धा। कौन है, गौतम बुद्धा। उनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन था, और उनकी माता का नाम क्या था, महामाया था। क्या था, महामाया था। और महामाया जो कौशला डायनेस्टी की थी, किसकी थी वो, कौशला डायनेस्टी की। और जो शुद्धोधन थे वो कपिल वस्तु के थे। कौन थे, कहाँ के थे वो, कपिल वस्तु थे के थे। गौतम बुद्ध जो को पालता कौन है, उनकी जो स्टेप मदर थी महाप्रजापति गौतमी जिसको बोलते हैं, वो उनको पालती है। और यशोधरा से वो जो शादी करते हैं, ठीक है, जो कि आपकी जो कोली डायनेस्टी की थी। और याद रखना है, उनके बेटे का नाम था राहुल। क्या था, उनके बेटे का नाम राहुल था। 29 साल की उम्र में वो गृह त्याग करते हैं, जिसको महाविनिष्क्रमण बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखो, वो अलार कलाम को जो अपना जो टीचर बनाते हैं, गुरु बनाते हैं, और सांख्य फिलोसफर वो होते हैं, ठीक है। और देखो 35 साल की आयु में उनको जाओ बोध गया बिहार में उर्वला जाओ पीपल ट्री के नीचे जाओ उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और याद रखेंगे, वो सारनाथ में जाओ पहला जाओ उपदेश जो अपना देते हैं, ठीक है। और उनकी मृत्यु जाओ कुशीनारा में होती है। कहाँ पे,
कुशीनरा में 483 ईस्वी में, और 580 के आसपास इनकी जो याद रखना है कि 563 के आसपास इनकी जो जन्म होता है। ठीक है, पहले इनका जन्म होता है लुम्बिनी में। कहाँ पे होता है? लुम्बिनी में, याद रखना है, जो कि आजकल नेपाल में है। जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी और नेपाल में ही जो है हुई थी इस बार। ठीक है, याद रखना है। अब यहाँ पे देखिएगा, गौतम बुद्धा बिलोंग्स टू विच क्लैन? तो शाक्य क्षत्रिय जाओ क्लैन से जाओ बिलोंग जाओ करते हैं गौतम बुद्धा। ठीक है, और देखिए सिंबल क्या था जब बुद्धा का जन्म हुआ था, तो आपका जाओ सिंबल क्या दिया गया है उसके लिए? तो लोटस एंड बुल जाओ उसके लिए सिंबल दिया गया है। देखो महावीर निष्क्रमण, जब उन्होंने गृह त्याग किया था तो घोड़ा उनका जाओ सिंबल था। ठीक है, निर्वाण एनलाइटनमेंट, ठीक है, निर्वाण मतलब यानी कि जहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोधि ट्री। ठीक है, और महापरिनिर्वाण यानी कि डेथ, तो उसका जो स्तूप क्या है? स्तूपा। और देखो धर्मचक्र परिवर्तन, जब उन्होंने फर्स्ट जाओ सरमन दिया था यानी कि फर्स्ट उपदेश दिया था। ठीक है, तो उसका जाओ व्हील क्या है? व्हील साइन। ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, हु गेव 8 फोल्ड पाथ नोन एज अष्टांगिका मार्ग? तो अष्टांग मार्ग किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखना है वो गौतम बुद्ध के द्वारा जो दिए गए थे। राइट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, ठीक है, राइट लाइवलीहुड, राइट एक्सरसाइज, राइट मेमोरी एंड राइट मेडिटेशन। ये सब आपके जो अष्टांग मार्ग किसने दिए थे? गौतम बुद्ध ने जो दिए थे। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड इन राजगृह? जब राजगृह में पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 483 ईस्वी में, तो उसमें जो कौन चेयरमैन थे? तो महाकश्यप जो उस समय चेयरमैन थे। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में कौन चेयरमैन थे? सबाकबीर जो आपके जो चेयरमैन थे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में कौन थे? मोगालीपुत्तिस जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में चेयरमैन थे। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में आपको याद रखना है वसुमित्र, ठीक है, और वाइस चेयरमैन थे अश्वघोष, याद रखना है। ठीक है, ये आपके फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के जो चेयरमैन थे। तो देखो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के चेयरमैन कौन थे? महाकश्यप थे। ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट देखिए, मजाठड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो मजाठड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सोलन और शिमला के बॉर्डर पर देखने को मिलती है। ठीक है, वेस्टर्न ट्रैगोपान जिसको हम जुजराना बोलते हैं, वो ब्रीडिंग फार्म का है उसका, तो याद रखना सराहन रामपुर शिमला में आपको ब्रीडिंग फार्म उसका देखने को मिलता है। चुमुर्ती किसकी ब्रीड है? किस ऑर्गेनिज्म की, किस लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो किस एनिमल की जो ब्रीड है? तो चुमुर्ती जो ब्रीड के जो हॉर्सेज होते हैं वो लाहौल स्पीति में देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, याद रखना है। अब देखिए वैदिक नेम क्या है सतलुज का? तो सुतुद्री जाओ वैदिक नेम है, और शतद्रु जाओ उसका सांस्कृतिक नेम देखने को मिलता है। ठीक है, रावी का जाओ पुरुषनी और इरावती जाओ ओल्डेस्ट नेम देखने को मिलता है। ठीक है, चिनाब का असीकनी, ब्यास का विपाशा और यमुना का कालिंदी जाओ ओल्डेस्ट नेम देखने को मिलते हैं, याद रखना है। अब देखिए बूढ़िल किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो बूढ़िल आपकी जाओ रावी की जाओ ट्रिब्यूटरी है, ये आपको ध्यान देना है। सबसे ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज मैक्सिमम आपको जाओ ब्यास की देखने को मिलेगी, ब्यास और रावी की। ठीक है, याद रखना है। स्पीति, बसपा, ये सब ट्रिब्यूटरीज हैं सतलुज की। आंध्रा, पब्बर, गिरी, टोंस, बाटा, ये आपकी जाओ किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? ये आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, आपकी जाओ बाण गंगा, पार्वती, सैंज खड़, ठीक है, हारला, उहल, ये सब की जाओ ब्यास की जाओ सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, याद रखना है। चंद्रा और भागा जाओ चिनाब बनाती है, याद रखना है। अब देखिए नामग्या खाब जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है नामग्या खाब, जहाँ पे स्पीति नदी जाओ एक नई रिवर में मिलती है। तो ये नामग्या खाब जाओ कौन सी नदी के किनारे पर है? तो याद रखना है सतलुज के किनारे पर है ये। ठीक है, जहाँ पे खाब में सतलुज और स्पीति नदी आपस में मिलती है, तो यहाँ पे जो आपका नामग्या खाब जगह पड़ती है, वहाँ पे याद रखना है कि सतलुज स्पीति में मिलती है। तो सतलुज के किनारे जाओ नामग्या खाब जाओ किन्नौर में जगह देखने को मिलती है। और देखिए कौन सी रिवर जो सेपरेट करती है सिरमौर को जौनसार से, उत्तराखंड के जौनसार क्षेत्र से? तो टोंस रिवर जो सेपरेट करती है हिमाचल प्रदेश सिरमौर को उत्तराखंड के जौनसार से, याद रखना है। अब देखिए इंडस्ट्रियल वैली कौन सी है हिमाचल प्रदेश की? तो सरसा वैली इज द इंडस्ट्रियल वैली। क्यारदून वैली कौन सी है हिमाचल प्रदेश की? पोंटा साहिब वैली है। दून वैली कौन सी और स्प्रून वैली कौन से? सोलन वैली है। ठीक है, बल हवेली आपकी मंडी में है, देव घाटी आपकी जो कुल्लू में है। ठीक है, रावी वैली आपकी जो कांगड़ा बड़ा बंगाल में देखने को मिलती है आपको, और आपकी जो वीरों की घाटी कांगड़ा में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
आप देखिए दावई घाटी पूछी गई है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। दावई घाटी किस डिस्ट्रिक्ट में है हिमाचल प्रदेश के? बिलासपुर में। और बिलासपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो बहादुरपुर की ऊंची चोटी है, याद रखना है, बिलासपुर में ही है ये। ठीक है, आप यहाँ देखिए कौन सी जो वैली है वो सोलन को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है? तो गंभर घाटी जो आपकी गंभर वैली जो है वो सोलन को दो पार्ट्स में जो है डिवाइड करती है। और याद रखना है जो क्योंथल और बघाट रियासत के बीच की वैली है वो है आपकी अश्वनी वैली। कौन सी है? अश्वनी वैली, ये आपको ध्यान देना है। तो ये थे आज आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से आ सकते हैं आपको। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कहीं भी एग्जाम में। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। आज के वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।